नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। कोडिग्नेटर में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाते हैं। ओके दोस्तों, मैंने कई सारे एग्जांपल YouTube पर देखे। लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को बताया है कि वो आखिर कैसे बनता है जेक्स की हेल्प से। और पर मैंने ये कहीं पर अभी अच्छे से नहीं देखा कि किसी ने एक पूरा फॉर्म बनाया हो और उस फॉर्म को डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के साथ डेटाबेस में सेव कराया हो। तो मैंने क्या किया है कि मैं आप लोगों को ये पूरा करके दिखाऊंगा कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन की वैल्यू पहले तो भाई ये पूरा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बनता है और बनने के बाद में उसको डेटाबेस में किस तरह से सेव करते हैं। और जब हम लोगों ने सेव कर लिया तो उसके बाद एडिट पे वो वैल्यूज प्री फिल कैसे दिखाते हैं। लोगों की काफ़ी ये मैंने क्वेरीज देखी हैं। मैंने कई सारे लोगों के कमेंट पढ़े। काफ़ी लोगों की ये क्वेरी है कि आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन की वैल्यू तो डेटाबेस में सेव कर ली, पर एडिट के केस में वो वैल्यू को प्री फिल कैसे दिखाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। ओके, आप ये फॉर्म देखो। तो इसमें क्रिएट यूज़र का एक मैंने फॉर्म बनाया है। इसमें नेम है, ईमेल है, कंट्री है। कंट्री पे जब आप सेलेक्ट करते हो तो कंट्री के स्टेट्स आ जाते हैं, और स्टेट्स जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी सिटीज़ आ जाती हैं। अभी जैसे मैंने कोई भी कंट्री नहीं सेलेक्ट की तो ये देखिए इसकी वैल्यूज़ जो है वो ब्लैंक हो गई हैं। और अगर मैं किसी कंट्री को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका स्टेट आ जाता है और स्टेट के बाद उसकी सिटीज़ आ जाती हैं। ओके, बैक करते हैं तो आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर एडिट पे गए तो एडिट पे जाने के बाद में अब देखो ये मैंने एक यूज़र का कंट्री, स्टेट और सिटी डेटाबेस में सेव कराया है और ये यहाँ पर प्रीफिल होकर के आ रहा है, जो कि मैंने बहुत ही कम, या आप कह लो मैंने किसी भी वीडियो में ये एग्जांपल नहीं देखा कि किसी ने अच्छे से समझाया हो। मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को एडिट के केस में प्रीफिल कैसे दिखाया जाए। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग। और इसके लिए हम लोग को पहले कोडिनेटर को डाउनलोड करना होगा। कोडिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग को जाना होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। सो डाउनलोड पे जाते हैं और यहाँ पर ये कोडिनेटर 3 वाला आप लोग डाउनलोड कर लेना। मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और htdocs फोल्डर में मैंने इसको यहाँ पर ये डाल दिया था और इसके बाद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। मुझे इस तरह का फोल्डर मिल गया है। अब हम लोग को ये सारी फाइलें यहाँ से कट कर लेनी है और यहाँ पर डाल देनी है बाहर। और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। ओके, सो देख लो आप, ये कोऑर्डिनेटर फोल्डर है और कोऑर्डिनेटर फोल्डर में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये फाइल्स मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। अब इसको चला करके देख लेते हैं। लोकल होस्ट कोड इग्नाइटर। आप चला करके देखोगे तो आपको ये वेलकम स्क्रीन मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपने कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं पहले ट्रैक कर लेता हूँ सबलाइन में, कोऑर्डिनेटर। ओके, और इसको पहले मैं कन्फिग फाइल खोल लेता हूँ इसको। ओके, कन्फिग फाइल में पहला काम हम लोग का ये है कि हम लोग बेस यूआरएल सेट कर देते हैं। तो ये हमारा बेस यूआरएल हो गया, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग ये index डॉट php हटा देंगे क्योंकि हम लोग को यूआरएल में index डॉट php नहीं चाहिए। इसको हटा देंगे और हटा देने के बाद में एक हम फाइल बनाएंगे इसके अंदर डॉट htxs डॉट htxs यस, और इसको ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो कोड मैंने दे रखा है यहाँ पर, ये आप लोगों को सेव आप लोग कर लेना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा कि हम लोग को कोऑर्डिनेटर में जो index डॉट php देना पड़ता है यूआरएल में, वो देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर बेस यूआरएल में हम लोग लिख देंगे कोऑर्डिनेटर। ओके, नो, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग
ऑटो लोड पे जाएंगे और ऑटो लोड पे जाने के बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ एक लाइब्रेरीज हैं उनको हम लोग लोड कर देंगे। डेटाबेस हो गया और दूसरा हमारा ये सेशन, ये दो लाइब्रेरीज हम लोग लोड पे लगा देंगे। और हेल्पर में हम लोग यूआरएल हेल्पर को लगा देंगे लोड पे। ओके। और इसके बाद हम लोग डेटाबेस खोल लेंगे। डेटाबेस खोलने से पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लें। सो ये हमारा डेटाबेस खुल चुका है। अभी ये डेटाबेस में एक डेटाबेस हम लोग बना लेते हैं। और इसका मैं नाम दे देता हूँ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। डी फॉर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, DDE डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल। ओके। अब हम लोग को अब क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस फाइल हम लोगों ने जो खोल रखा है उसमें जाकर के डेटाबेस की सेटिंग्स कर देंगे। होस्ट नेम में लोकल होस्ट रहेगा, यूज़र नेम में हम लोग डाल देंगे रूट, और डेटाबेस में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल। ओके। DDE हमारे डेटाबेस का नाम है। अब एक बार इसको रिफ्रेश करा लेंगे। रिफ्रेश करा लेने पर अगर कोई एरर नहीं आता है, दैट मीन्स हम लोगों ने डेटाबेस की सेटिंग सही से कर ली है। ओके। सो दोस्तों, अब हम लोग बूटस्ट्रैप की साइट पर जाएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप की फीचर्स का हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। सो हम लोगों को जाना होगा बूटस्ट्रैप के डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक कर देना कंपाइल्ड CSS एंड JS में। तो जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में डाल दिया है। तो ये फोल्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हम लोग कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में मैंने यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर बनाया है। इस पब्लिक फोल्डर में यहाँ पर आपको डाल देना होगा इस तरह से, और इसको यहाँ पर कर लेंगे स्टैक हियर कर देंगे। तो इसके बाद आप इसके अंदर जाओगे तो आपको ये दो फोल्डर मिलेंगे। इन दोनों फोल्डर को हम लोग कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में इसको यहाँ पब्लिक में जाकर के पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट कर लेने के बाद में ये और ये फोल्डर हम लोग यहाँ से कर देंगे डिलीट। तो जब CSS फोल्डर आप देखोगे तो CSS फोल्डर में आपको ये CSS फाइल मिल जाएगी बूटस्ट्रैप की, और JS फोल्डर में जाओगे तो ये JS वाली फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ओके। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है? नेक्स्ट हमारा काम ये है, और एक काम और, हम लोग को jQuery का फाइल भी ज़रूरत पड़ेगा। सो हम लोग jQuery वाला फाइल भी डाउनलोड कर लेते हैं साथ में ही, क्योंकि हम लोग AJAX यूज़ करेंगे। सो AJAX के लिए हम लोग को ये jQuery वाला फाइल ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और इसको कर लेंगे ऐसे सेव एज। ओके। और इसको हम लोग डेस्कटॉप पे भी सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई है डेस्कटॉप पे, jQuery। ये इस फाइल को कट कर लेंगे यहाँ से, और कट कर लेने के बाद में पब्लिक के अंदर जाकर के JS में इसको जाकर के इस तरह से कर देंगे पेस्ट। ओके। तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है? बूटस्ट्रैप की साइट पे फिर से जाएंगे वापस, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमें एक स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा। इसको हम लोग यूज़ करेंगे, पर इसको यूज़ करने से पहले हम लोग को कंट्रोलर बनाना होगा और व्यू बनाना होगा। सो कंट्रोलर और व्यू बना लेते हैं। सो कंट्रोलर्स में जाएंगे, यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेंगे, उसको मैं नाम देता हूँ home.php। क्लास होम एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर। ओके। और इसमें हम एक मेथड बना लेंगे पब्लिक फंक्शन क्रिएट, और ये मेथड क्या करेगा?
दिस मेथड विल शो अ क्रिएट फॉर्म। और इसको चेक करना है हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देते हैं जिससे चेक हो जाएगा कि ये हमारा चल भी रहा है कि नहीं। क्रिएट मेथड, और इसको चेक करना है तो यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट कोड इग्नाइटर होम, और होम के बाद क्रिएट। सो ये चल रहा है, मेथड हमारा कॉल होने लगा। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, व्यूज फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर व्यूज फोल्डर में हम लोग एक व्यू बनाएंगे, उसका नाम देंगे क्रिएट डॉट php। और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज अ क्रिएट व्यू, और इसको यहाँ पर लोड कर लेते हैं, दिस लोड व्यू क्रिएट, और चेक कर लेते हैं फिर से इसको। सो हमारा व्यू भी लोड होने लगा। सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, हम लोग ये जो मैंने स्टार्टर टेम्पलेट की बात की थी इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में अपने व्यू में इस तरह से कर देंगे इसको पेस्ट। नीचे वाली सारी फाइल्स अभी हटा देंगे क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और हमें ज़रूरत है CSS का फाइल बूटस्ट्रैप का। तो अभी तो ये CDN लगा हुआ है तो CDN का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोगों ने लोकल पे डाउनलोड कर लिया है तो हम लोग लोकल वाला फाइल का यूज़ करेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग पाथ दे देंगे पूरा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PHP echo बेस URL, और बेस URL में अंदर लिखेंगे पब्लिक के अंदर CSS, और CSS के अंदर है bootstrap.css। मैं दिखा देता हूँ आपको, पब्लिक के अंदर CSS और CSS के अंदर bootstrap का CSS कहाँ गया ये। और आप लोग चाहें तो bootstrap.min वाला CSS भी यूज़ कर सकते हो। min वाले का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि वो मिनिफाइड है। ओके, तो अभी इसको चला करके देखते हैं, और एक बार कंट्रोल U कर लेंगे और क्लिक कर देंगे यहाँ पर। अगर बूटस्ट्रैप का फाइल ओपन हो जाता है ये, तो दैट मीन्स कि हमारा बूटस्ट्रैप वाला CSS फाइल सही से इंक्लूड हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे जैसा हमारा डेमो एप्लीकेशन में है। पहला काम हमारा ये है कि हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कंट्री स्टेट सिटी। ओके, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बना हुआ फॉर्म है, उसी फॉर्म को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, तो हम दे देते हैं कंटेनर क्लास, और कंटेनर के अंदर हम लोग लेंगे एक डिव, और इसको नाम देंगे क्लास रो, और इसके अंदर लेंगे डिव एक और, इसको नाम देंगे क्लास कॉल MD12, और इसके अंदर हम लोग एक हेडिंग ले लेंगे H3। H3 में एक क्लास लेंगे BG डार्क, और टेक्स्ट वाइट, और यहाँ पर हम लोग ये वाला टेक्स्ट कर देंगे इस तरह से पेस्ट। तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, और उसमें हम लोग पैडिंग लगा देते हैं P3। तो चारों तरफ से पैडिंग ले लेगा ये। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से यहाँ पर ले लेते हैं डिव क्लास कॉल MD12, और H3 में ले लेंगे यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट और इसके नीचे एक एचआर टैग दे देते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लास नहीं, पहले यहाँ पर लिखेंगे, क्लास में लिखेंगे फॉर्म ग्रुप। ओके, फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल, और लेबल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम, और नेम के नीचे हमारा इनपुट हो जाएगा टाइप टेक्स्ट, और नेम उसका नेम रहेगा, और आईडी रहेगा नेम, और वैल्यू रहेगी ब्लैंक, और क्लास रहेगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, इसको ही कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर तो चेंज कर देंगे ईमेल से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेम और आईडी दोनों ईमेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग को यहाँ पर देना है कंट्री, और यहाँ पर इनपुट नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेलेक्ट, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर दिखानी है ड्रॉप डाउन। ये एक्स्ट्रा ब्रेक एरो ऐड हो जाता है इसमें, कोई नहीं, तो इसको नाम दे देते हैं कंट्री, और आईडी भी दे देते हैं कंट्री, और ये मल्टीपल हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है इसको। और यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट अ कंट्री। ओके, और इसको पेस्ट कर देंगे फिर से, क्योंकि हमें स्टेट भी चाहिए यहाँ पर, तो स्टेट, और यहाँ पर इसको कर देंगे स्टेट। नेक्स्ट है सिटी, स्टेट के बिहाफ पे उसकी सिटीज आएंगी, सिटी, और यहाँ पर इसको कर देंगे सिटी। ओके, सेलेक्ट सिटी। तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म को। तो ये हमारा फॉर्म इस तरह से आ गया है। अभी इसमें क्लास हम लोगों को लगानी पड़ेगी, यहाँ पर क्लास फॉर्म कंट्रोल, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। और नीचे अभी बचा है बटन, इसको बटन भी लगा देंगे अभी। तो डिव, और डिव नहीं, ऐसे मैं ले लेता हूँ बटन, यहाँ पर बटन, और बटन में यहाँ पर लिखेंगे टाइप सबमिट, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट सबमिट, टेक्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर क्रिएट, और नीचे एक ahref टैग ले लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, और बटन में सीसेस हमारी ऐड होगी क्लास btn प्राइमरी, सॉरी ऐसे btn अलग होगा और ये ऐसे होगा btn प्राइमरी। इसी क्लास को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और btn प्राइमरी की जगह यहाँ पर हो जाएगा btn सेकेंडरी। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कुछ नहीं लिखा है, ये सॉरी स्पेलिंग गलत है, सेकेंड बैक। ओके, सो हमारा फॉर्म तो वैसा बन चुका है। सो नेक्स्ट, अब हम लोग को कंट्री, जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो ये कंट्री का, स्टेट का और सिटी का हमें डेटा बेस चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैंने एक एसक्यूएल ऑलरेडी जो है बना के रखा हुआ है, तो उसी एसक्यूएल को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, और उसकी हेल्प से हमारा क्या होगा कि हमारा कंट्री, हमारा स्टेट और सिटी जो है वो बन जाएगा, उसका टेबल्स जो है वो डेटाबेस में
बन जाएगा। तो ये एसक्यूएल है, ये db.sql। तो हम लोग डेटाबेस में चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाएंगे इंपोर्ट पे, तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे। और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, db.sql, और बस गो कर देंगे तो हमारा जो टेबल होगा वो बन जाएगा यहाँ पर। सो ये हमारा टेबल्स बन चुका है। सो एक टेबल मैं दिखा देता हूँ, कंट्रीज। सो ये कंट्रीज हो गई, ओके। और इसके बाद ये स्टेट्स। सो ये कंट्री का आईडी हो गया, मतलब ये 3 वाला कंट्री की स्टेट्स हो गई। ये 2 वाला जो हो गया, 2 वाली कंट्री आईडी की स्टेट्स हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये प्राइमरी की हो गई आईडी, और कंट्री आईडी स्टेट के लिए फॉरेन की का काम करेगी। और इसी तरह से हमारा सिटीज़ हो जाएगा। तो सिटीज़ में सिटी का आईडी, सिटी का नेम और स्टेट आईडी, तो स्टेट आईडी यहाँ पर फॉरेन की का काम करेगी, ओके। तो अभी हम लोग पहले कंट्री को यहाँ पर दिखाते हैं। तो वापस चलते हैं कंट्रोलर में, और यहाँ पर एक काम हमें और करना होगा, हमें मॉडल भी बनाना होगा। सो यहाँ मॉडल्स में जाएंगे, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ कॉमन मॉडल डॉट php, ओके। और क्लास कॉमन मॉडल एक्सटेंड्स ci मॉडल, ओके। और यहाँ पर हम लोग एक मेथड डिफाइन करेंगे, पब्लिक फंक्शन गेट कंट्रीज। ये मेथड हमें कंट्रीज को रिटर्न करके दे देगा। सो दिस db गेट कंट्रीज, यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे, ओके। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट एरे, और इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं यहाँ पर कंट्रीज, और इसको कर देंगे रिटर्न कंट्रीज। तो हम इसका यूज़ करेंगे और गेट कंट्रीज। तो पहले हम लोग को लोड करना होगा मॉडल को, दिस लोड मॉडल कॉमन मॉडल, फिर लिखेंगे यहाँ पर दिस कॉमन मॉडल का गेट कंट्रीज, और कंट्रीज में हम लोग को कंट्रीज का एरे मिल जाएगा। इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट आर कंट्रीज इनको फ्री, वेरिएबल लाइन नंबर 9 के यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया। तो ये हमारा कंट्रीज का एरिया हम लोग को मिल गया। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर एक डेटा डिफाइन कर लेते हैं, डेटा एरे। और डेटा में यहाँ पर लिखेंगे कंट्रीज इंडेक्स, और कंट्री वाला एरे यहाँ पर कर देंगे पास, और ये डेटा को यहाँ पर व्यू के सेकंड पैरामीटर में पास कर देंगे। सो अब हम लोग कंट्रीज वाले वेरिएबल को व्यू में यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को इसको फॉर ईच कर देना है, इफ नॉट एम्प्टी कंट्रीज और इसी के अंदर फॉर ईच कंट्रीज, और यहाँ पर हो जाएगा कंट्री
ऑप्शन और यहाँ पर लिख देंगे कंट्री का नेम और यहाँ पर कंट्री का आईडी। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। सो यहाँ पर कंट्री अभी आ जाना चाहिए। सो हमारी 3 कंट्रीज आ गई हैं। अब हम लोग कंट्री जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका स्टेट यहाँ पर आना चाहिए। सो उसके लिए हम लोग को एजेक्स लिखनी होगी जो कि बहुत ही आसान होती है। ओके, सो इसके लिए पहले हम लोग को jQuery का फाइल इंक्लूड कराना होगा जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। ये वाला फाइल हम लोग को इंक्लूड कराना होगा। कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे और यहाँ पर src में हम लोग यहाँ पर इसको इंक्लूड कराएंगे php echo बेस यूआरएल। बेस यूआरएल में हमारा होगा पब्लिक के अंदर हमारा JS और JS के अंदर JS वाली फाइल का ये नाम। रिलोड कर लेंगे एक बार, कंट्रोल यू करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी फाइल सही से इंक्लूड हुई भी है कि नहीं। तो JS वाली फाइल खुल चुकी है, दैट मीन्स कि हमारी JS फाइल भी सही से इंक्लूड हो गई है। ओके, सो अब हम लोग एक एजेक्स रिक्वेस्ट चलाएंगे जो कि क्या करेगा कि कंट्री की सेलेक्ट इवेंट पे उसकी स्टेट्स को फेच करके लाएगा। सो उसका लॉजिक क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए होगा क्या, अभी तो कंट्री कोई भी इसमें सेलेक्ट नहीं है, मतलब ब्लैंक है। इसमें दिख रहा है सेलेक्ट अ कंट्री। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई एक कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करा, तो अभी क्या होगा, इस टाइम पे एक इवेंट फायर होगी यहाँ पर, चेंज इवेंट, मतलब ड्रॉप डाउन की चेंज इवेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, jQuery की चेंज इवेंट पे एक एजेक्स चला देंगे। वो एजेक्स रिक्वेस्ट क्या करेगी, डेटाबेस से जो कंट्री मैंने सेलेक्ट की है ड्रॉप डाउन में उसकी सारी स्टेट्स वो सेलेक्ट कर ले आएगी और उसको सेलेक्ट करके लाने के बाद हम यहाँ पर स्टेट वाली ड्रॉप डाउन को उससे रिप्लेस कर देंगे। अब वो कैसे होगी वो मैं आप लोगों को कोड के थ्रू आपको समझा देता हूँ अभी। सो स्क्रिप्ट और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे $.h, नहीं पहले ये नहीं लिखेंगे, $document.ready फंक्शन और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे $# कंट्री। कंट्री की कौन सी इवेंट, कंट्री डॉट चेंज, कंट्री की चेंज इवेंट पे फंक्शन और यहाँ पर हम चलाएंगे हियर वी विल रन एन एजेक्स रिक्वेस्ट। ओके, सो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट की है उसका आइडिया आना चाहिए। सो वो कैसे आएगा, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्री आईडी। सो कंट्री आईडी कैसे आएगी, यहाँ पर क्या लिखना होगा, $this.val, सिंपल। दिस का रेफरेंस यहाँ पर क्या है, मतलब जो भी कंट्री हमने अभी सेलेक्ट की है सो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अलर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो देखिए मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो उसका आईडी आ गया यहाँ पर। ओके, फिर मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करा तो उसका आईडी आ गया। ठीक है, तो हमारा कंट्री आईडी अब आने लगा। सेलेक्टेड
कंट्री आईडी। ओके, अब यहाँ पर मैं एजेक्स लिखता हूँ, सेटिंग्स उसकी लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हो गया यूआरएल, फिर हमारा टाइप, किस तरह की रिक्वेस्ट चलानी है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हो गई है, सॉरी। और इसके बाद डेटा, और डेटा के बाद में यहाँ पर डेटा टाइप, तो मैं यूज़ करता हूँ जेसन, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा जेसन। इसके बाद सक्सेस, सक्सेस पे एक कॉल बैक फंक्शन हो जाएगा ये, और सक्सेस की स्पेलिंग ये होगी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, इसमें हम लोग को मिलेगा रिस्पॉन्स। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अभी हम लोगों को एक मेथड भी लिखना होगा। वो मेथड क्या करेगा, हम लोगों को स्टेट्स जो है वो रिटर्न करके देगा जेसन फॉर्मेट में। ओके, तो वापस चलते हैं होम पे, और यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन गेट स्टेट्स। ओके, और इसको करने से पहले हम लोग को कॉमन मॉडल में स्टेट फेच करने का एक मेथड लिखना होगा, गेट स्टेट्स ऑफ आ कंट्री। ठीक है, और यहाँ पर कंट्री आईडी पास कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, स्टेट्स, और इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक वेयर क्लॉज, दिस bb वेयर कंट्री आईडी इक्वल्स टू डॉलर कंट्री आईडी, और यहाँ पर सेमीकोलन। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेट्स, गेट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, सो यहाँ पर ये मेथड हम लोग यूज करेंगे, और इसको यूज करने से पहले हम लोग को इसका मॉडल यूज करना, लोड कराना होगा। दिस कॉमन मॉडल और गेट कंट्रीज, गेट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को पहले स्टेट की, सॉरी कंट्री आईडी यहाँ पर मिलनी चाहिए, कंट्री आईडी। अब ये कैसे रिसीव करेंगे, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग ये जो मेथड लिखा है हमने गेट स्टेट्स कंट्रोलर को, इसको यहाँ पर लगा देंगे यूआरएल में। कैसे, तो इको बेस यूआरएल, सॉरी बेस यूआरएल, और यहाँ पर लिखेंगे होम, होम के बाद गेट स्टेट्स। ओके, तो क्या होगा कि हमारा जो एजेक्स है वो होम कंट्रोलर के गेट स्टेट्स मेथड पे पर चलेगा। मतलब यहाँ पर जब एजेक्स चलेगी तो ये मेथड हिट होगा। ओके, तो एक काम और करना है यहाँ पर कि कंट्री आईडी भी हमें देनी है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि या तो हम लोग यहाँ पर दे दें ऐसे फॉरवर्ड स्लैश प्लस ऐसे करके कंट्री आईडी, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एज ए पैरामीटर यहाँ पर पोस्ट में यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ही दे देता हूँ कंट्री आईडी इक्वल्स टू कंट्री, कंट्री कोलन इक्वल्स टू कंट्री आईडी। तो क्या होगा, ये एज ए कंट्री आईडी वहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा। सो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको अभी। तो फिर इसको हमें यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको हम लोग ऐसे रिसीव कर लेंगे क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो दिस इनपुट पोस्ट कंट्री आईडी, और कंट्री आईडी इक्वल्स टू दिस,
और इसको हम लोग उठाएंगे यहाँ से और इसको यहाँ पर कर देंगे पास। ओके, और इसको मैं यहाँ पर स्टेट्स को यहाँ पर इस तरह से प्रिंट आर करा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ यहाँ पर अभी। और नेटवर्क बंद कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो मैंने इंडिया सेलेक्ट करा, तो देखिए अभी एजेक्स हिट हुई यहाँ पर। तो अभी मैं इसमें दिखा देता हूँ कैसे कि ये आईडी कहाँ से गया। तो अगर आप इसके हेडर्स में जाओ, हेडर्स में जाने के बाद आप नीचे आओ, तो देखो यहाँ पर फॉर्म डेटा में क्या है, कंट्री आईडी। फिर से मैं इसको हिट करता हूँ, कंट्री आईडी में यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ, गेट स्टेट्स पे जाता हूँ, फिर मैं हेडर में जाता हूँ, तो देखो आप क्या लेकर के जा रहा है, कंट्री आईडी 2। तो ये हमें कहाँ मिल जाएगा, जब हम लिखेंगे दिस इनपुट पोस्ट कंट्री आईडी, तो हमें कंट्री आईडी मिल जाएगा। ओके, अब रिस्पांस देख लो। तो रिस्पांस में क्या है कि जो सी हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट की है उसकी हम लोगों को स्टेट्स मिल गई हैं। अब इसके रिगार्डिंग क्वेरी क्या चली होगी, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस DB लास्ट क्वेरी, और इसको मैं कर देता हूँ इको। ठीक है, फिर से चलाता हूँ रिक्वेस्ट। अब मैं कनाडा के लिए चला देता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट चली। देखिए क्या क्वेरी बनी, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टेट्स कंट्री इक्वल्स टू 3। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने क्या किया इसमें। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यहाँ पर हमारे स्टेट्स तो हमको मिलने लगी जो भी हमने कंट्री सेलेक्ट की है, पर हमें ड्रॉप डाउन में उसको दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं एक व्यू बनाऊंगा। एक व्यू बना लेते हैं। स्टेट्स सेलेक्ट .php। ओके, और यहाँ पर इसको ऐसे कॉल कर लेंगे, दिस सॉरी लोड कर लेंगे, दिस लोड व्यू। यहाँ पर लिखेंगे स्टेट्स सेलेक्ट, और यहाँ पर डेटा में कर देंगे इसको, पहले डेटा को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं। डेटा का स्टेट्स और डेटा को यहाँ से उठाएंगे और सेकंड पैरामीटर में कर देंगे पास। और यहाँ पर थर्ड पैरामीटर में हम लोग लिखेंगे ट्रू। तो इससे क्या होगा, दिस विल नॉट, दिस व्यू विल नॉट लोड, ये व्यू लोड नहीं होगा। और इसके अगेंस्ट में क्या होगा, इट विल रिटर्न एज स्ट्रिंग। तो क्या होगा, ये व्यू, और ये मैंने यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर में ट्रू लिखा है, तो इससे क्या होगा कि व्यू यहाँ पर ये लोड नहीं होगा। होगा क्या कि जो व्यू पूरा बनेगा वो एज ए स्ट्रिंग हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। हम इसको एक स्ट्रिंग में सेव करा लेंगे, स्टेट्स स्ट्रिंग। ये हम लोग को एक स्टेट्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। अभी आप देखो, मतलब आगे कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को क्रिएट में जाना है और स्टेट्स वाला ड्रॉप डाउन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी ऐसे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक लूप चलाएंगे, PHP इफ नॉट एम्प्टी स्टेट्स
नॉट एम्प्टी स्टेट्स फॉर ईच स्टेट्स एज स्टेट, ये हटा देंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन और ऑप्शन में यहाँ पर लिखेंगे इको स्टेट्स, स्टेट का नेम और स्टेट का आईडी। ओके, अभी मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो मैंने इंडिया चलाया तो इंडिया पे देखिए रिक्वेस्ट हिट हुआ और इंडिया के अगेंस्ट में ये पूरी ड्रॉप डाउन हमारी बन गई है। मतलब एज ए जो ये मैंने यहाँ पर दिया ना, यहाँ पर दिस लोड व्यू, व्यू का नाम, फिर हमने ये स्टेट्स को इसमें पास कर दिया डेटा में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रू। तो इससे क्या हुआ कि हमारा व्यू जो है वो एज ए स्ट्रिंग हमको एक वेरिएबल में मिल गया। और डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट में वो व्यू अपने आप लोड हो जाता है जब हम थर्ड पैरामीटर पास नहीं करते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो थर्ड पैरामीटर फॉल्स रहता है। तो इसलिए मैंने थर्ड पैरामीटर में 2 दिया, जिससे कि मुझे ये व्यू जो है स्टेट्स का वो एज ए स्ट्रिंग मिल जाए। सो अब हम लोग को ये मिल गया एज ए स्ट्रिंग, स्टेट्स स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टेट्स प्लस टू स्टेट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको कर देंगे यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न रिस्पॉन्स, और रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इको जेसन इनकोड, और जेसन इनकोड में रिस्पॉन्स। तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग को एक स्टेट्स वैल्यू पे हम लोग को पूरा ये स्टेट्स वाला स्ट्रिंग मिल गया है। ओके, तो वापस चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर इसको ले लेंगे एक डिव में, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे आईडी, और आईडी में हम लोग दे देंगे इसको स्टेट्स बॉक्स, स्टेट्स बॉक्स, और स्टेट्स बॉक्स में इसको पहले बंद कर देंगे इसको इसमें। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस में आएंगे, और सक्सेस में आने के बाद में यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स, इफ रिस्पॉन्स का स्टेट्स। तो अगर हम लोगों को रिस्पॉन्स में स्टेट्स की वैल्यू मिलती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर स्टेट्स बॉक्स डॉट HTML में हम लोग जो स्टेट स्ट्रिंग आई है उसको कर देंगे उससे रिप्लेस। ओके, तो अब इसको चला करके देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी मैंने इंडिया ले लिया, तो ये देखिए इंडिया की स्टेट्स यहाँ पर आ गई। अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स ले लेता हूँ, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स आ चुकी हैं। अभी कनाडा ले लेता हूँ, तो कनाडा की अभी मैं इसको, तो अभी आप देख लो मैंने वैल्यू ब्लैंक ले ली, तो ब्लैंक के केस में उसने ब्लैंक रिटर्न कर दिया। सो ये हमारा प्रॉपर चल रहा है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि स्टेट के बिहाफ पे सिटी को लेकर के आना। सो इसके लिए भी हम लोग सेम यही काम करेंगे। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हैश स्टेट डॉट चेंज फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर ऊपर वाला ये लाइन कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, स्टेट आईडी,
स्टेट आईडी, सेलेक्टेड स्टेट आईडी, और इसको अलर्ट करा लेते हैं स्टेट, सॉरी ऐसे नहीं, स्टेट आईडी। ओके, तो अब इसको अलर्ट कराने की कोशिश करते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्री, और कंट्री के बाद स्टेट। तो स्टेट की सेलेक्ट इवेंट पे ये अलर्ट नहीं चला। ओके, एक्चुअली ऐसा यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने ये जो ड्रॉप डाउन लाया है वो एजेक्स लेकर के आए हैं हम लोग। मतलब जैसे ये चलता है तो उसके रिगार्डिंग एक एजेक्स चलती है, एजेक्स चलने के बाद एक हमें पूरा ड्रॉप डाउन मिल जाता है। हम उस पूरे ड्रॉप डाउन को उठाते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह ये वाला ड्रॉप डाउन लगा देते हैं जो हमें एजेक्स से मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम डॉम को बिना रिफ्रेश करे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसकी जो इवेंट्स होती हैं वो इवेंट्स अटैच नहीं हो पाती हैं। तो इसी वजह से ये जो चेंज इवेंट है वो नहीं चली। तो इस केस में हम लोगों को इसको एक दूसरे तरीके से यूज करना होगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट ऑन चेंज और फिर सेलेक्टर यानी कि स्टेट, फिर कॉल बैक फंक्शन यानी कि ऐसे फंक्शन, और ये वाला कोड यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो अभी आप देखना तो अलर्ट चल जाएगा। तो ये देखो अब स्टेट सेलेक्ट होकर के आने लगी। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी आप एजेक्स चलाते हो और एजेक्स चलाने के बाद पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को आप एजेक्स के थ्रू रिप्लेस कर देते हो तो उस केस में क्या होगा, जो उसके नॉर्मल इवेंट्स होंगी वो नहीं चलेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी चलाया था कि मैंने सेलेक्टर लिखा, जैसे $#state.change या जो भी मैं लिखूंगा तो वो नहीं चलेगी। तो अब क्या करना होगा, उस तरह से ना लिख करके हम लोग को इस तरह से लिखना होगा $document.on या फिर $body.on, और फिर ये इवेंट, जो भी इवेंट जैसे चेंज इवेंट है, आपके सबमिट इवेंट है या कुछ भी है, और ये आपका सेलेक्टर हो गया और ये कॉल बैक हो गया है। और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट ये कोड्स लगा दिए तो आप लोग ये हटा देना, ये ऐसे होगा। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोग ये पूरी एजेक्स कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लेने से पहले एक काम कर लेते हैं कि अपने बैकएंड वाला काम जो है वो कर लेते हैं। पहले एक मॉडल बना लेते हैं जो कि हम लोग को सिटीज़ जो है वो रिटर्न करके देगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गेट स्टेट्स है तो यहाँ पर हो जाएगा सिटीज़, गेट सिटीज़ ऑफ अ कंट्री, यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्टेट आईडी। सो स्टेट के बिहाफ पे हमें सिटीज़ चाहिए होंगी, और यहाँ पर कंट्री आईडी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेट आईडी। और यहाँ पर स्टेट्स है तो स्टेट्स की जगह हो जाएगा हमारा सिटीज़। सिटीज़ टेबल की बात हो गई, और सिटीज़ हम लोगों ने एक वेरिएबल में सिटीज़ स्टोर कर लिया। तो क्वेरी भी प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर। ओके, गेट सिटीज़ ऑफ अ कंट्री नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टेट। और ये हमारा मॉडल हो गया गेट सिटीज़ ऑफ स्टेट। अब हम लोग वापस चलते हैं कंट्रोलर में और गेट स्टेट्स वाला जो ये मेथड, सी को पूरा कॉपी कर लेंगे। गेट स्टेट्स की जगह हो जाएगा गेट सिटीज़। ओके, और यहाँ पर हम भेजेंगे सिटी आईडी, हमें सॉरी सिटी नहीं, स्टेट आईडी, क्योंकि हमें एक स्टेट की सिटीज़ चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेट आईडी। मॉडल तो लोड होगा ही, यहाँ पर स्टेट्स ना होकर के क्या होगा, जहाँ जहाँ एक मिनट, यहाँ पर इसको करना होगा हम लोग को गेट सिटीज़ ऑफ स्टेट, गेट सिटीज़ ऑफ अ स्टेट। कंट्री आईडी की जगह हो जाएगा यहाँ पर स्टेट आईडी के, स्टेट्स की जगह हो जाएगा हमारा सिटीज़। ये सिटीज़ में हमें पूरा सिटीज़ का एरे मिल जाएगा। इस सिटीज़ को एरे में मैंने यहाँ डेटा में पास कर दिया। इसके बाद हम लोग को एक और व्यू चाहिए होगा, तो
कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पर एक व्यू और बना लेते हैं व्यू के व्यूज फोल्डर के अंदर, और इसका नाम देते हैं cities select डॉट php। ओके, और कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टेट दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग कर देंगे स्टेट की जगह हो जाएगा यहाँ पर सिटी, और स्टेट्स की जगह यहाँ पर हो जाएगा सिटीज, यहाँ पर हो जाएगा सिटी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सिटी। ओके, और यहाँ पर वापस चलेंगे और इसको स्टेट्स की जगह क्या कर देंगे सिटीज सेलेक्ट, सिटीज सेलेक्ट। सो अब हम लोग को कौन सी स्ट्रिंग मिल जाएगी, सिटीज की स्ट्रिंग मिल जाएगी, और सिटीज की स्ट्रिंग को उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से जेसन से रिटर्न करा देंगे। ओके, मैं अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। तो गेट सिटीज मेथड पे क्या होगा, गेट सिटीज होम कंट्रोलर के गेट सिटीज मेथड पे क्या होगा कि हम लोगों ने पोस्ट की मतलब पोस्ट से हम लोग को स्टेट आईडी मिल जाएगा। तो स्टेट आईडी की वैल्यू को हमने सेव कर लिया, फिर हमने मॉडल को लोड कराया। गेट सिटीज ऑफ स्टेट फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन में हम लोग स्टेट आईडी पास करेंगे, तो उस स्टेट आईडी के बिहाफ पे हम लोगों को सिटीज़ का एक एरे मिल जाएगा। फिर मैंने डेटा नाम का एक एरे जो है यहाँ पर डिफाइन करा, डेटा के सिटीज़ इंडेक्स में मैंने सिटीज़ पास कर दी। फिर मैंने एक व्यू यहाँ पर लोड कराया जो कि एज ए स्ट्रिंग हम लोग को इसमें मिल जाएगा। तो सिटीज़ सेलेक्ट मैंने यहाँ पर व्यू को लोड कराया, डेटा में मैंने एक सिटीज़ पास कर दी। इस सिटीज़ एरे के बिहाफ पे ये पूरा ड्रॉप डाउन बन जाएगा सिटीज़, और सिटीज़ को मैंने फॉर ईच करा दिया, तो यहाँ पर सिटीज़ पूरी लिस्ट हो जाएंगी, लूप थ्रू हो जाएंगी। और इसके बाद रिस्पॉन्स में सिटीज़ स्ट्रिंग को सिटीज़ नाम के वेरिएबल में मैंने जो है रिस्पॉन्स में रिटर्न करा दिया जेसन कोड के थ्रू। अब गेट सिटीज़ को हम लोग कॉल करेंगे कहाँ पर, एजेक्स पे। तो वहाँ यहाँ पर ये पूरा पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर गेट स्टेट्स की जगह लिख देंगे गेट सिटीज़। ओके, और स्टेट आईडी क्योंकि हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगा कंट्रोलर में, तो मैंने यहाँ पर स्टेट आईडी जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा स्टेट आईडी वो उसको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये सक्सेस मेथड पे जब हम वापस आएगा तो यहाँ पर उसको मिलेगा सिटीज़, कौन सा सिटीज़ जो जेसन के थ्रू मैंने रिटर्न कराया है, ये सिटीज़ मिलेगा ये। ओके, और स्टेट बॉक्स अभी डिफाइन है, मैं इसको कर दूंगा सिटीज़ बॉक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा सिटीज़ बॉक्स को यहाँ पर इसको हम लोग को एक डिव देना होगा, उसमें नाम दे देंगे उसको सिटीज़ बॉक्स, और ये ड्रॉप डाउन इसके अंदर डाल देंगे। ओके, अब इसको जरा सा चला करके देखते हैं। तो अब पहले मैंने यहाँ पर ये चलाया तो यहाँ पर हमें स्टेट्स का वैल्यू मिल गया। स्टेट पे मैंने क्लिक करा तो अभी देखो गेट सिटीज़ वाला रन हुआ, और गेट सिटीज़ के केस में देखिए क्या क्वेरी प्रिंट हुई, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम सिटीज़ वेयर स्टेट आईडी इक्वल्स टू 6, और उस स्टेट की सारी हमें सिटीज़ मिल गई। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे लास्ट क्वेरी को ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और रिलोड कर लेता हूँ मैं फिर से। तो इंडिया, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की ये देखिए सिटीज़ हमारी आ चुकी हैं। सो हमारी स्टेट्स के बिहाफ पे सिटीज़ भी अभी आने लगी हैं। अभी मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये महाराष्ट्र की सिटीज़ आ गई। आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो ये आंध्र प्रदेश की सिटीज़ आ गई हैं। ओके, अभी आप इसमें एक चीज़ और देखो कि मैंने सेलेक्ट करा तो अभी इस स्टेट्स तो क्लियर हो गया क्योंकि मैंने कोई भी कंट्री सेलेक्ट नहीं की है, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो मतलब अगर लॉजिकली आप देखो तो भाई इसमें तो कोई स्टेट अभी है नहीं, तो दैट मीन्स कि ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए क्या करना होगा,
हम लोग नीचे यहाँ पर इफ कंट्री आईडी इक्वल इक्वल ब्लैंक, कंट्री आईडी अगर ब्लैंक आती है तो उस केस में क्या होगा, सिटीज box.html में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे सेलेक्ट, या आप पूरा कॉपी कर लो इसको, कहाँ गया, इसको पूरा आप कॉपी कर लो, और कॉपी कर लेने के बाद में इसको सीधे इसमें पास कर देंगे ऐसे, और इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लिखे हैं, तो यहाँ पर फिर ये डबल कोट है तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, फिर यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगेगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये थोड़ा ध्यान से करना आप लोग भी। और इसके देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश होगा, और इसके बाद एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा, और एक यहाँ पर, सॉरी ये, ओके हटा देंगे ये। सो अब नीचे वाला ये रीसेट हो जाएगा। अब मैंने जैसे इंडिया लिया, सो इंडिया के बाद मैंने कुछ एरर आ गया यहाँ पर कंसोल में, कुछ मिसिंग बता रहा है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर मैंने नहीं दिया ये, इस तरह से लोड कर लेते हैं। अभी एरर कंसोल में नहीं, अब तो कोई एरर नहीं है यहाँ पर। सो अभी देखिए स्टेट्स आ गई, स्टेट्स के बाद ये देखिए सिटीज़ आ गई हैं। अब मैं यहाँ पर ब्लैंक कर रही है, तो ये देखो आप, सिटी भी अभी वापस ब्लैंक हो गया, मतलब दोनों चीज़ें जो उसकी चाइल्ड हैं वो दोनों क्या हो गए, रीसेट हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग को ध्यान रखना है कि मतलब अगर कोई चीज़ ऊपर वाली अगर हम ये सेट करते हैं तो ऊपर सेट करने पर ये तो अपने आप रीसेट होकर के आ गई, पर ये नीचे वाला नहीं आया, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये इसको रीसेट करा है, तो आप लोग इसको ध्यान से करना। ओके सो ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग का सारी चीज़ें सेलेक्ट होकर के आ रही हैं, अब हम लोग को ये वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक एजेक्स लिख लेते हैं। इस फॉर्म को एजेक्स से ही सेव कराना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिससे हमारी कोई वैल्यू लॉस ना हो। सो यहाँ पर लिखेंगे डैश हैश फॉर्म का नाम अपने, तो हमारे फॉर्म का नाम मैंने अभी तक आई थिंक नहीं डिफाइन किया है, तो इसको एक फॉर्म में डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर्म, और इस पूरे डिव को उठाएंगे और इसमें डाल देंगे ऐसे। ओके ये क्रिएट वाला फॉर्म जो पूरा है वो मैंने फॉर्म में डिफाइन कर दिया। एक्शन इसका ब्लैंक रखेंगे, यहाँ पर मेथड हो जाएगा हमारा यहाँ पर पोस्ट, और ये हटा देंगे यहाँ से। इसका आईडी हम लोग दे देते हैं क्रिएट FRM फ्रॉम क्रिएट फॉर्म, और नेम भी मैं दे देता हूँ क्रिएट FRM। ओके और क्रिएट FRM डॉट सबमिट फंक्शन। ओके और यहाँ पर लिखेंगे इवेंट, और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ओके सो अभी चेक कर लेते हैं, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, जो सबमिट पे फॉर्म पूरा लोड हो जाता है सो वो नहीं होगा, वो उसको डिफॉल्ट जो कैरेक्टर है उसको वो ख़त्म कर देगा। अभी एक काम और करना है, ये थोड़ा फॉर्म जो है ये छोटा हो गया, सो ये हम लोगों को फॉर्म टैग यहाँ से उठा करके इसको और ऊपर कर देंगे, रो से ऊपर कर देंगे इसको। तो रो वाला डिव कहाँ पर है, ये यहाँ पर, इसके बाद
तो अब सही हो गया। तो अभी देखिए सबमिट करता हूँ, तो अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको उसका थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। अभी मैं ये हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया, तो अभी आप देखना क्या होगा। देखिए फॉर्म सबमिट हो गया, मतलब पेज लोड हो गया। सो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है यहाँ पर कि फॉर्म को जो नॉर्मल सबमिट होता है वो उसको रोक देता है। सो अब हम लोग इसको एजेक्स के थ्रू सबमिट करा सकेंगे। ओके, सो वापस चलते हैं। अब हम लोग फिर से एक एजेक्स लिखेंगे, और एजेक्स लिखने से पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं डेटाबेस में। इसको मैं नाम दे देता हूँ यूजर्स। यूजर्स, और इसमें हो गया आईडी, फिर हो गया नेम, फिर हो गया ईमेल, और इसके बाद हमें दो फील्ड और चाहिए। पहला हो गया सिटी, सॉरी कंट्री, फिर हो गया स्टेट, फिर हो गया हमारा सिटी। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा varchar 100, varchar 100, और कंट्री हो जाएगा इंटीजर, स्टेट भी इंटीजर और सिटी भी इंटीजर। ये हो जाएगा प्राइमरी, ग्रो और ऑटो इंक्रीमेंट, और इसको कर देंगे सेव। तो हमारा ये यूजर्स होगा, यूजर्स में हम लोग ये वाला फॉर्म पूरा सेव करेंगे। सो लिख लेते हैं एजेक्स यहाँ पे, फिर से एजेक्स की सेटिंग्स पहले दे देते हैं, $.ajax, पहला हो गया यूआरएल, फिर हो गया टाइप, टाइप हो जाएगा हमारा पोस्ट, फिर हमारा हो जाएगा डेटा, डेटा ऐसे रखेंगे, फिर इसके बाद हो जाएगा डेटा टाइप, तो मैं लेता हूँ जेसन, और सक्सेस, फिर फंक्शन, और एजेक्स का रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस वेरिएबल में। इस रिस्पॉन्स को मैं करा देता हूँ console.log। ओके, सो अब एक हमें मेथड डिफाइन करना होगा कंट्रोलर में। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक फंक्शन सेव यूज़र। ओके, और यहाँ पर करा देता हूँ मैं प्रिंट आर $_पोस्ट। ओके, और इसको यहाँ पर ऐसे अटैच करा देते हैं बेस यूआरएल, बेस यूआरएल, फिर हमारे कंट्रोलर का नाम, फिर हमारे मेथड का नाम। तो हमारे मेथड का नाम है सेव यूज़र। ओके, सेव यूज़र। तो अभी इसको चला करके देखते हैं क्या होता है। कुछ एरर मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ऐसे होगा, ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया था। ओके, तो अभी हिट करता हूँ, तो देखो सेव यूज़र पे ब्लैंक रह गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना होगा। अब हम फॉर्म की हमें सारी वैल्यूज़ ले जानी है, एक साथ ले जानी है, एक एक करके अगर ले जानी है तो ऐसे लिखना चाहता है नेम, फिर मैं लिखूँ ऐसे हैश नेम डॉट वैल, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको ईमेल लिखना है, तो मैं ईमेल लिखूँ यहाँ पर ऐसे। तो अभी आप देखना, वैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, ईमेल मैंने ये लिख दिया, तो अभी देखो क्या होगा, नेम जा रहा है, ईमेल जा रहा है, पर एक साथ सारी वैल्यूज चाहिए हो तो इसके लिए एक आसान सा तरीका होता है, ऐसे लिखा जाता है $this डॉट सीरियलाइज अरे, सीरियलाइज अरे। अब ये क्या करेगा, इसमें आपको वन बाय वन नहीं लिखना है, ये एक साथ आपकी सारी वैल्यूज को लेकर के जाएगा, नेम, ईमेल, कंट्री, स्टेट, सिटी। ओके,
सो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है, हम लोग जाएंगे मॉडल में एक मेथड डिफाइन करेंगे जो कि डेटाबेस में वैल्यूज़ को सेव करेगा यूज़र की। फंक्शन ऐड, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ दिस db इंसर्ट टेबल का नाम, तो टेबल हमारी हो गई यूज़र्स, और फिर है इसमें फॉर्म डेटा एरे, डॉलर फॉर्म डेटा। ओके, ये हम लोग यहाँ से ऐसे, सो ऐड फॉर्म ये क्या करेगा हम लोग को, ये क्या करेगा, ये एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। तो चलते हैं वापस यहाँ पर, पहले मॉडल कॉल कर लेते हैं, मॉडल लोड कर लेते हैं, सॉरी ये मैंने मॉडल लोड कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दिस कॉमन मॉडल ऐड, और यहाँ पर अच्छा एक काम और पहले करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग वैलिडेशन तो लगा लेंगे, क्योंकि वैलिडेशन लगाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इससे वैल्यूज़ हमें ब्लैंक भी मिल सकती हैं। सो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी को लोड कराएंगे, दिस लोड लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन, दिस फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स नेम, फिर ये लेबल, फिर रिक्वायर्ड, कॉपी कर लेंगे इसको, पेस्ट कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, फिर हमारा हो गया कंट्री, रिक्वायर्ड, फिर हो गया हमारा स्टेट, रिक्वायर्ड, फिर हमारा हो गया सिटी, रिक्वायर्ड। ओके, तो ये हमारा वैलिडेशन रूल्स हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे दिस फॉर्म वैलिडेशन रन इक्वल इफ दिस फॉर्म वैलिडेशन इक्वल फॉल्स या ट्रू, तो ट्रू के केस में वी विल इंसर्ट a record here we will return error। सो एरर के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर लिखना होगा रिस्पॉन्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिस्पॉन्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले, या एक काम करते हैं रिस्पॉन्स को ऊपर डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और रिस्पॉन्स में एक एक करके एरर डाल देते हैं नेम। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्म एरर मेथड क्या करेगा, पर्टिकुलर एरर को रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर नेम वाली एरर मिल जाएगी हमें, और नेम, यहाँ पर हमें ईमेल वाली एरर मिल जाएगी, फिर ये हो जाएगी कंट्री की एरर हमें कंट्री वैल्यू पे मिल जाएगी, यहाँ पर हमें मिल जाएगी स्टेट की एरर, फिर ये हो जाएगी हमारी सिटी। ओके, अब इसको कर देंगे रिटर्न, तो रिटर्न जेसन के थ्रू करेंगे इसको, रिटर्न रिस्पॉन्स को डाल देंगे जेसन इन कोड में, और एक काम करेंगे यहाँ पर एक और वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्टेटस इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब होगा कि हमारे फॉर्म में एरर है, स्टेट इक्वल्स टू स्टेट, इसको मैं नाम देता हूँ स्टेटस। अगर स्टेटस इक्वल्स टू 0 है तो दैट मीन्स हम मानेंगे कि फॉर्म में एरर है।
तो अब इसको चला करके देखते हैं क्या रिटर्न करता है ये। तो अभी आप देखो तो रिव्यू देखो तो यहाँ पर क्या आ गया, सिटी में द सिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड, कंट्री में कंट्री फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल में ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड। और एक काम करना है यहाँ पर हम लोगों को, तो कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। अभी आप देखो तो हर एक फील्ड के आगे पी टैग ये ऑटोमेटिकली ऐड होकर के आ रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। सेट एरर डेलीमीटर्स टू ब्लैंक ब्लैंक। फिर से चलाते हैं तो अभी पी टैग हट गया है। ओके, तो वापस चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एरर को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर एक फील्ड में दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं नेम एरर, क्लास नेम एरर। यहाँ पर हो जाएगा ईमेल एरर। ओके, और यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ कंट्री एरर, और इसके बाद इसको मैं नाम देता हूँ स्टेट एरर, और इसके बाद इसको मैं नाम देता हूँ सिटी एरर। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, सिटी एरर है या स्टेट एरर है, इसमें हम लोग एरर को डाल देंगे। तो अब यहाँ पर जब हमारा सेव यूज़र वाला एजेक्ट रिक्वेस्ट चलेगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इफ रिस्पॉन्स का स्टेटस, इफ रिस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल इक्वल 0, दैट मीन्स की एरर आई है। इस केस में क्या होगा, हम एरर को अब 1 by 1 यहाँ पर देंगे। डॉलर हैश नेम, सॉरी नेम एरर डॉट, अच्छा यहाँ पर एक काम और करेंगे, इफ रिस्पॉन्स का नेम, मतलब रिस्पॉन्स के नेम में कोई वैल्यू आएगा, मतलब नेम एरर मिली है उसको, मतलब यहाँ पर आप देखो तो नेम इंडेक्स बनी है और उस पर एक एरर है, तो वो इस केस में आएगा अगर नेम वैल्यू ब्लैंक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉट नेम डॉट एरर डॉट HTML, और एरर को उसके अंदर हम लोग इस तरह से डाल देंगे। तो मैं इसको एक बार चेक करा देता हूँ आपको। तो ये देखिए द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसके बाद नेम के साथ हमारा ईमेल हो जाएगा ये, तो हमारी ईमेल एरर हो जाएगी प्रिंट। इसके बाद हमारी हो जाएगी कंट्री एरर, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा स्टेट एरर, स्टेट के बाद हमारा सिटी एरर। तो हमारी सारी एरर 1 by 1 प्रिंट हो जाएंगी। और लेकिन जैसे मैंने ये भर दिया तो उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ये हट जाना चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे, इसका एक एल्स लिख लेंगे, और एल्स में क्या करेंगे, इसको ब्लैंक कर देंगे ऐसे, नेम एरर ईमेल एरर, सिटी एरर, तो सिटी एरर ब्लैंक हो गई, स्टेट एरर एल्स में ब्लैंक हो गई, और कंट्री एरर इस तरह से ब्लैंक हो गई। रीलोड कर लेते हैं अभी, तो देखो ये एरर आ गई। अभी मैं इसको भर देता हूँ, क्लियर करता हूँ, तो चली गई एरर, ये ईमेल की एरर भी चली गई। ओके, और कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कंट्री की एरर चली गई, स्टेट सेलेक्ट करता हूँ स्टेट की एरर चली गई,
तो ये सारी एरर्स चली जाएंगी और आखिरी में जब ये भी भर लेंगे और क्रिएट करेंगे तो वैल्यू सेव हो जानी चाहिए डेटाबेस में। ओके, तो अब उस केस में क्या होगा कि वो आएगा जब सारी फॉर्म वैलिडेशन पे कोई एरर नहीं होगी तो यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर देंगे रिकॉर्ड को। सो मॉडल तो हम लोगों ने लोड करा दिया था कॉमन मॉडल, अब हम लोग को ये चीज़ कॉल करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्म डेटा नाम का मैंने एक वैल्यू एरे पे मैं यहाँ पर पहले इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ उसको, यहाँ पर मुझे लिखना होगा नेम और दिस इनपुट पोस्ट नेम। ओके, कॉपी कर लेना है इसको, नेम, और नेम के बाद है हमारा ईमेल, ईमेल के बाद है हमारा कंट्री, कंट्री के बाद है हमारा स्टेट, और स्टेट के बाद है हमारा सिटी। सो ये हमारी सारी वैल्यूज हमें फॉर्म डेटा नाम के एरे में मिल जाएगी। सो अब क्या होगा कि अब हमारी वैल्यू सारी हियर वी विल इंसर्ट अ रिकॉर्ड, और यहाँ पर क्या होगा हम लोग रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू 1। और इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसको बाहर कर देते हैं। सो क्या होगा कि अगर वो इस कंडीशन में आएगा तो रिस्पॉन्स में स्टेटस 1 मिलेगा, अगर कोई एरर आती है तो ये पूरा बनेगा और स्टेटस साथ में क्या जाएगा 0। सो स्टेटस 1 का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमारी वैल्यूज डेटाबेस में सेव हो चुकी हैं और फॉर्म में कोई एरर नहीं है। तो इस केस में क्या करना होगा, इस केस में हम लोग एक और काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दिस सेशन, एक सेशन मैसेज भी हम लोग को प्रिंट कर देना चाहिए, सेशन सेट फ्लैश डेटा सक्सेस में लिखेंगे यूजर एडेड सक्सेसफुली। ओके, ओके, तो अभी वापस चलते हैं क्रिएट में, और इसको बंद कर लेते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल्स टू 0 जब आता है तो ये एरर का केस होगा, और इसके एल्स में हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग एक लोकेशन पे भेज देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहाँ पर लिखेंगे php echo base url, और बेस URL में हम लोग लिखेंगे होम इंडेक्स, और होम इंडेक्स का पे हम जो है होम वाले कंट्रोलर पे एक इंडेक्स मेथड भी बना लेते हैं यहाँ पर, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, और एक क्रिएट वाले व्यू को ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से भी, और एक व्यू बना लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं नाम दे देता हूँ होम डॉट php, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको कोड को पूरा, और ये फॉर्म मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि हमें फॉर्म की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूजर्स, और सेशन मैसेज के लिए कि सेशन मैसेज के लिए हम लोग को यहाँ पर एक कंडीशन देना होगा, यहाँ पर इफ नॉट एम्प्टी, काम करता हूँ मिले, इसको PHP करना होगा हम लोग को,
ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे इफ दिस सेशन यूजर डेटा का सक्सेस नहीं एम्प्टी है तो उस केस में हमें क्या करना है, डिव, यहाँ पर पहले तो मैसेज प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको नाम देते हैं क्लास अलर्ट और अलर्ट सक्सेस। ओके, और ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर लोड भी करा लेते हैं, दिस लोड व्यू होम। तो एक बार इसको लोड करा कर देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो वापस चलते हैं क्रिएट पे। ओके, सो मैं यहाँ पे भर लेता हूँ नेम, मैं जैसे अपना दे देता हूँ यहाँ पर, या लिख देता हूँ मैं जॉन डोई, और उसके बाद admin@admin.com, इंडिया को मैंने उत्तर प्रदेश का मैंने लखनऊ ले लिया, क्रिएट करा। सो ये देखिए यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अभी डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में आप देखो, तो डेटाबेस में कंट्री आईडी, स्टेट आईडी और सिटी आईडी सारा का सारा सेव होने लगा। ओके, अभी ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग को इसके अंदर देना होगा। एक बार और क्रिएट करके देख लेते हैं। होम क्रिएट मार्क डोई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ admin@admin इंडिया आंध्र प्रदेश। क्रिएट किया मैंने। सो यूज़र एडेड सक्सेसफुली। ओके, सो दोस्तों ये इसका क्रिएट वाला पार्ट हो गया है। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इसका एडिट वाला पार्ट पूरा दिखाऊंगा और इसको लिस्ट कर दूंगा। और उस पार्ट में क्या होगा कि एडिट वाले में आपको प्री सेलेक्टेड वैल्यूज दिखाई देंगी कि जो जो चीज़ें मैंने क्रिएट के टाइम पे सेलेक्ट किया था वो मैं आप लोगों को सेलेक्ट पे दिखा दूंगा वहाँ पे। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप लोगों को इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप वहाँ पर लिखिए जाकर कमेंट बॉक्स में, यस आई वांट सोर्स कोड, तो मैं आप लोगों को इसका सोर्स कोड प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।